यूनिवर्सिटी में आगे 8 पीछे सपाट। पूर्व कार्य परिषद सदस्य है नाराज, नहीं हो रहा वादों पर काम, नई सस्ते में पुरानी ठंडे बस्ते में। जी हां, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के गलियारों में इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। दरअसल कार्य परिषद के पूर्व सदस्य रहे कई गणमान्य जनों ने अब पुराने वादों को पूरा नहीं करने पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद से तमाम पुरानी योजनाओं की याद अब जिम्मेदारों को आई है। हाल ही में दीक्षांत समारोह के सफलतापूर्ण आयोजन के बाद अब यूनिवर्सिटी स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रमों में जुट गई है, लेकिन जिम्मेदारों को पुरानी योजनाओं का कहीं कोई ख्याल नहीं है, जिससे विरोधाभास भी पैदा हो रहा है। यूनिवर्सिटी के स्वयं के मेडिकल कॉलेज की योजना का खाका खींचने वाली पूर्व ईसी सदस्य डॉक्टर सुनंदा जैन ने भी कुलपति को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे पुरानी योजना के बारे में जानकारी मांगी गई है और लंबे समय से किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के बाद अब क्या स्थिति बनी है, इस संबंध में सवाल किए हैं। मैं जानना चाह रही हूँ कि मेडिकल कॉलेज के लिए इतने प्रयास करे, उसमें आगे कहाँ तक उन्होंने स्टेप अप करा है, क्योंकि डीपीआर भेजे हुए महीनों हो गए, चुनाव के और आचार संहिता के चक्कर में शायद न हुआ, पर चुनाव खत्म हुए भी काफी दिन हो गए, अभी भी कोई हलचल नहीं है। इवन जब दीक्षांत समारोह था तब कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि मैं पूरी सहायता करने को तैयार हूँ, तब वाइस चांसलर साहब ने मेडिकल कॉलेज का इश्यू रखना चाहिए था, और अगर रखा भी है या क्या करा है मैं उनसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज आज देश की प्रदेश की महती जरूरत है और इतनी सीट्स कम है मध्य प्रदेश में, तो अगर ये मेहनत करी जाए तो मुझे लगता है मिल जाएगा। गौरतलब है कि पिछली कार्य परिषद में डॉक्टर जैन को इस योजना को लेकर बनाई गई विशेष कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था, मगर उनका कार्यकाल खत्म होते ही अब ये योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई है, जिससे वो खासी नाराज है और अब प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी मांग रही है। हाँ, कहाँ डिले हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो रीजनल सेंटर्स तो हमें बनाना है और इसके बारे में 2-3 बार और चर्चा हो चुकी है हमारे इसी में, पर अभी तक कोई क्रियान्वयन मुझे दिख नहीं रहा है, और अगर करा होगा तो इसी हिसाब से मुझे जवाब मिल ही जाएगा, क्योंकि इंदौर में उनके आने से हमें उम्मीद बढ़ गई थी कि काफी तरक्की होगी, परंतु जो डिसीजन हुए मुझे काफी कुछ डिसीजन का, जैसे पेपरलेस यूनिवर्सिटी का, तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज क्रियान्वयन हो नहीं पा रही है। इसमें क्या रीजन है तो समझ नहीं। मेडिकल कॉलेज तो सब लोग आंख लगाए बैठे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी बोल के गए हैं, उसके बावजूद भी आगे क्यों नहीं स्टेप बढ़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह से कई अन्य बिंदुओं पर भी पूर्व सदस्य नजर बनाए हुए हैं, ताकि उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों पर क्रियान्वयन हो पाया है या नहीं, इस बात की तस्दीक की जा सके।